अस्सलाम वालेकुम। आप नाइन ब्रदर इंटरनेशनल देख रहे हैं और मैं हूं नसीर जर्मनी से। नाजरीन, कोरोना बीमारी के बारे में हम अरसा 2 साल से लोगों को आगाही और रहनुमाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोरोना वबा से बचने का क्या तरीका है, अगर कोरोना हो जाए तो फिर क्या तरीकाकार है, और जो वैक्सीन की अहमियत है और वैक्सीन के बाद हमने क्या एहतियात करनी है उसके बारे में बताया जाता है। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। हम इसमें बताएंगे कि कोरोना कब और किस तरह हो जाता है और हो भी गया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जब हम टेलीविज़न ऑन करते हैं और जिसमें मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी के बाद दफ़ा लाइव प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, मक्का मुकरमा के 24 घंटे लाइव प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी जो उम्रा करने वाले हैं उनको भी क़वायद और ज़ाबित के मुताबिक उम्रा करना पड़ता है। ये कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन एहतियात का ये तकाजा है कि आपने इस तरह उम्रा वगैरह करना है। इस तरह ही हमारी मसाजिद और नमाज सेंटर या जो भी इबादत गाहें हैं, यही एहतियात का तकाजा है कि उस तरह ही जाया जाए। हम वक्त बचाते हैं और चलते हैं पाकिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना एकदम फैल रहा है, ये चौथी लहर जो आई है, इसमें पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी खूब ज़रा वो किया है। तो पता करेंगे कि हमारे जो दोस्त हैं जिनके इंटरव्यू आपने सब ने सुने और पसंद किए, 10-12 दिन से हम इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, आज जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने एक बड़ी तशवीशनाक बात बता दी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी तबीयत है, क्या हाल है? और फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। बताएं कि जब मैंने आपको टेलीफोन किया तो आपने कहा कि आपको कोरोना की शिकायत है, इसके बारे में बताइएगा, अपनी उम्र भी बताइएगा ताकि जो हमारे नए नए सुनने वाले हैं उनको थोड़ी सी आगाही हो जाए। जी बताइएगा। जी नसीर साहब, कुछ ऐसे है कि बंदा जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, जी तो वो जो है ना मुश्किलात में पैदा उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। जी तो इसलिए इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जी एहतियाती तदाबीर जो है उनको किसी सूरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए जी इंसान को। जी ये 2 साल से मसला चल रहा था, अल्लाह ताला का फजल था, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था, इसलिए कि हम बहुत एहतियाती तदाबीर जो थी करते थे, जी दोस्तों यारों से भी मिलते थे, अजीजों से भी मिलते थे, लेकिन वो जो उसकी SOPs है उनके ऊपर अमल लाजमी करते थे। तो इस तरह जो था वो दोस्ती भी कायम थी, रिश्ते भी कायम थे। जी तो ये चंद दिन हुए हैं कि मैंने 3 महीने पहले जो है इसका जब ये गवर्नमेंट ने शुरू किया वैक्सीन लगाना, जी तो 3 महीने पहले मैंने वैक्सीन लगवाई, मेरे बच्चों ने भी लगवाई और मेरी मिसेज ने भी लगवाई, जी और बड़ा पूरी तरह कॉन्फिडेंस में थे कि हमें कुछ नहीं होगा। ठीक। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये कुछ भी नहीं होगा, जी जी वैक्सीन लगा लिए तो मर्जी करो, जी। ये हमें लेट हुआ। ओहो। तो हुआ ये है कि मेरी बेटी है, उनके अजीज थे यहाँ पे, उनके ससुराली थे, वहाँ उनके कोई अजीज बीमार थे, जी तो उन्होंने भी एहतियात नहीं की, अस्पताल में नहीं गया, चेक वगैरह नहीं करवाया, ओहो। तो वो ऐसी मतलब है तो क्रिटिकल कंडीशन में चले गए। जी तो मेरी बेटी उनकी खबरगिरी के लिए चली गई। हाँ जी तो मैं भी सोचा कि भाई ये क्रिटिकल कंडीशन में चली गई है तो मेरा जाना वहाँ पे जो वो मुनासिब नहीं है। ठीक। तो बहरहाल वो वहाँ गई हैं, 2-4 घंटे 6 घंटे उनके साथ गुजारे, तीमारदारी करके वापस आई। जी तो यहाँ जब वो आई है तो 2-3 दिन के बाद वो उसके अलामात जो थे वहां से उनको लगे हुए थे, 7 जरासीम जी वायरस, वो जो है उन्होंने अपने पर निकालने शुरू कर दिए। ओहो। तो हुआ ये है कि फिर वो 2 दिन से मेरे है ना ऐसे थकावट बड़ी महसूस हो रही थी ठीक। और बड़ा जिस्म दर्द कर रहा था, थकावट महसूस हो रही थी, बुखार नहीं था, जी किसी को भी बुखार नहीं था, जी लेकिन थकावट और जिस्म में दर्द करना और गले में हल्की हल्की सोजश ये महसूस हो रही थी। जी तो हमने एहतियातन वो पेनाडॉल वगैरह तो हम लेते रहे हैं, ठीक। लेकिन जब महसूस किया कि लगातार पेनाडॉल से भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक। तो जाकर फिर अस्पताल में चेक करवाया। जी तो वहाँ नसीर साहब उन्होंने बड़ी मायूस कौन सी मतलब है कि वो खबर अच्छी नहीं थी हमारे लिए। जी। उन्होंने कहा जी आपको
आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक। ओह। जी हाँ। तो तो वो बार पॉजिटिव होने की वजह से फिर मेरा भी पॉजिटिव आया, मेरी बेटी का भी, मेरी नवासी मेरे घर में है, ओहो। वो उसका भी पॉजिटिव आ गया। ओहो। और अल्लाह ताला का फजल ये है कि मेरी मिसेज जो है वो ऑलरेडी हार्ट डिजीज भी है, उनको शुगर भी है, अपना फजल। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के फजल से बड़ी एहतियात करती रही हैं। जी। तो वो इस जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी, जी। तो वो अल्लाह ताला के फजल से उनका रिजल्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव आया है। ठीक। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि आपने जो वैक्सीन है पूरी कोर्स मुकम्मल कर लिया था, 2 वैक्सीन लगवा ली थी? जी जनाब, दोनों वैक्सीन जो था मैं बता रहा हूँ ना कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली थी, ये 20-25 दिन के वक्फे के साथ। ठीक। और हम इस कॉन्फिडेंस में थे, इस ख्याल में थे कि अभी कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी करो, बेहतियाती करो, जितना मर्जी, जो जिस तरफ मर्जी है, मतलब बेहतियाती करो, एसओपी का ख्याल ना रखो। जी। तो वो है ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। अच्छा, अब एक और आप बता दीजिएगा कि वो तीमारदारी के लिए आपके घर में से कोई गया तो वो खुद मरीजा से तीमारदारी उन्होंने की कि सिर्फ घर ही गई थी तीमारदारी करने, ताकि मरीज से वो खुद मिली थी? नहीं, वो उनको ये था, उनको वो शुगर के मरीज थे असल में। ठीक। और ये जो है कोरोना है, ये शुगर के मरीज, हार्ट के डिजीज, इनको तो ये बिल्कुल नपक के पड़ता है। ओहो। तो ये था कि उन्होंने एहतियात नहीं की, उनको ये अंदर से ये जो था वो बुखार भी रहता था, खांसी भी रहती थी, वो ये देसी टोटके इस्तेमाल कर लिए कि चलो पैनाडाल खा लो, जी जी, ये देसी टोटके खा लो, लेकिन उनको ये नहीं तो पता कि ये कोरोना का टेस्ट भी होता है या कराना पड़ता है। जी जी जी। इसकी तरफ हम तवज्जो दें। तो वो इस वजह से उनको वो कोरोना जब आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, तो जब उनको वर्षा को फिक्र लाक हुई कि पता करें क्या करें, वहां उन्होंने जब अस्पताल में गए अच्छा। तो सबसे पहले उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह या दूसरे चीज के बजाय उन्होंने उनका कोरोना टेस्ट किया जी। उन्होंने कहा इनको तो कोरोना है और वो आखिरी स्टेज पर है। ओहो ओहो, अल्लाह अपना। अच्छा, तो कोरोना टेस्ट का फजल करे, उनके ऊपर भी महाराज हुआ है कि वहां से वो जब वापस आई हमारी बेटी तीमारदारी करके जी, तो उसकी वजह से वो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई। अच्छा, अब ये आपका क्या पैगाम है अवेयरनेस के भी, पाकिस्तान में जो दोस्त या जो भी है वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाते तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कीमत ज्यादा हो? जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है जी, मेरी उनको ये गुजारिश है उनसे कि इसका टेस्ट करवाए, लाजमी करवाए। थोड़ी सी गवर्नमेंट अभी मुफ्त में कर रही है जी, तो इससे जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जी कि कोई चीज ऐसे ही हो। बात मैंने देखा हमारे घर में कुछ ऐसे भी हो गए थे कि हमें कोरोना मोरोना कोई नहीं है, लेकिन ये बड़ी मूजी मर्ज है और बड़ी जो जानलेवा जो है ना, ये बड़ी परेशान कौन है। ये एक आदमी को नहीं लेके जाती, ये कई लोगों को साथ लेके जाती है जी 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 जी, इसलिए लेके जाती है साथ। इसलिए मेरी आराम से गुजारिश है कि इसको जो है एसओपीज का जो है पूरी तरह अमल दरामद करें। बाजारों में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, उसका जो एसओपी है, डिस्टेंस वगैरह, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह, वो लाजमी जो है ना उसके ऊपर अमल करें, वो इस्तेमाल करें और उसके ऊपर जो है ना इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जो कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, जब होता तो फिर पूरा टप्पर का टप्पर ही जाता है। ये बात आपने की। मेरी गुजारिश, मेरी दोस्तों से गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है, मेरे सब अपने अजीज हैं, मेरे हमवतन हैं, पूरी दुनिया के लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जी। तो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और जो कोरोना की एसओपी जो डॉक्टरों ने और दुनिया के तमाम महकमों ने या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है, उनके ऊपर जरूर अमल करें अगर इस मूजी मरज से अपने आप को बचाना है। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी इख्तियार करें। अच्छा, ये कोरोना का आप पे पहला हमला के पहले भी हो चुका था आपको? नहीं, पहले नहीं हुआ था बिल्कुल। ये टेस्ट मतलब ये 2 साल से चला आ रहा है, हम बिल्कुल मुतमईन थे, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं थी हमारे घर में, किसी को भी नहीं था ये मसला। तो मैं उसके बाद ये 3 महीने पहले मैंने यहाँ वैक्सीन भी लगवाई है, दोनों डोज है जी जी। तो और ये अगर उस वक्त अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये आज मेरे टेस्ट हुए, 2 दिन से मुझे तकलीफ महसूस हो रही थी, और मैं आज जो है ना आपके साथ इस गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये वो
जो है वो जो लगवाई थी हमने वैक्सीन, जी उनकी वजह से जो है मैं इस वक्त तक जो है वो सरवाइव किया हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे, मैं बचा हुआ हूँ। तो उसका वैक्सीन की वजह से अगर हो भी जाए तो वो असर देर से करती है। अच्छा, ये आपने बताया मैसेज कि अगर खुदा न खासा हो जाता है कोरोना, लेकिन वैक्सीन उस वक्त काम हथियार बन के दिफा कर रही होती है। तो और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है, कि क्या बताना चाहेंगे और इस बारे में? और नसीर साहब, मैं तो एक पैगाम दिया। मैं तो इस वक्त अपने बेड पर यहाँ पे उसको क्या कहते क्वारंटाइन में हूँ इस वक्त। अच्छा। तो मैं इस क्वारंटाइन से बचने के लिए, जी मेरे बच्चे जो है वो बाहर है, मेरे दूसरे अजीज रिश्तेदार बाहर है, सब मेरी वजह से परेशान है। जी 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 जी। और इस परेशानी की वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने एहतियात में इख्तियार की। ओहो। बहरहाल हमें तो इसलिए मैं दोस्तों से ये कहता हूँ, अगर आप अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो अपने इस जो है ये वबा से बचने के लिए जो SOP है उस पर जरूर अमल करें। हमें भी बड़ा दुख हो रहा है और दर्द हो रहा है आपका जब ये इंटरव्यू सुन रहा हूँ। तो मुझे तो जब अभी आपसे बात हुई है तो फौरन आपने कहा कि ये पैगाम जाना चाहिए दुनिया में, क्योंकि फिर ये बाप बेटा और बल्कि पोते नवासी तक मिलने से परहेज करना पड़ता है और करना चाहिए। यही मगरबी हुकूमतें भी कहती हैं। जर्मन में भी हमने देखा कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान में क्वारंटीन के क्या होते हैं, क्योंकि कमरे 2-3 होते हैं एक घर में, तो किस तरह फिर हिफाजत में रहता है बंदा, मरीज या दूसरे? असल इसमें ये, अगर आपके पास अलग कमरा है तो आप वहाँ पर भी अपने आप को महदूद कर सकते हैं, उसी कमरे के अंदर महदूद कर सकते हैं जी। दूसरा ये, घर में आप रहते हैं तो 2-4 फैमिलियां, 2-4 जो अफराद हैं घर में, तो वो उनके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन वो अपना मास्क जो है वो पहन के और ग्लव्स जो है वो जो बाजार में मिल जाते हैं, वो प्लास्टिक के ग्लव्स, वो इस्तेमाल करें। और उसके अलावा मैं छोटा सा आपको बताऊं, ये जो है ना फटकड़ी, किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में फटकड़ी पानी डाल के वो फटकड़ी उसमें डाल दें। आते जाते उसमें हाथ डाल के आप भिगो के, तो आप जो है ना अपना जो है वो उसको फिर खुश करके या जैसे भी इसी तरह है वो जरूर इसमें इस्तेमाल करें। ये भी बहुत एक जरिया है, अल्लाह ताला ने एक नेमत बनाई हुई है। फटकड़ी जो है किसी बर्तन में डाल दें, उसको भिगो दें, एक डली डाल दें, उसको 15-20 मिनट के बाद उसको निकालें, वो आपका एक कुदरती सैनिटाइजर बन जाएगा। आते जाते उसमें हाथ मारे आप उस पानी में, वो एक सैनिटाइजर का काम करेगा आपको। ठीक। अच्छा, ये भी आपने एक देसी नुस्खा बताया। हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं मास्क भी लगा के बता देता हूँ कि जिस तरह मास्क की आपकी अहमियत है, कि ये देखें नाज़रीन, ये एक मास्क लगाना है हमने, तो ये कहते हैं कि सबसे एहतियात का तकाजा ये है। इसकी एक निशानी ये है कि मैं आपसे बचना चाहता हूँ, आप मेरे से बचें। तो ये मास्क की अहमियत बता रहे थे। अच्छा, तो फिर आप बेड पे रहेंगे जितने दिन आप क्वारंटीन है, या आप बाहर भी जा सकते हैं? नहीं, बाहर जा सकते हैं आप जो है ना SOP एक आम मुलाकात जब मारने, हाथ मिलाना, वो करना, ये करना, इससे बहुत परहेज करना चाहिए। अपना फासला रख के, जो 6 फुट का है अगर रख सके वो ज्यादा बेहतर है, जितना भी है। तो ये हाथ वगैरह मिलाने से परहेज करें। और ये जो है मतलब है कि एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल ना करें। तो ये इसकी तदाबीर है। तो लेकिन पाकिस्तान में तो वबा एकदम ये तेजी से फैली है, और ये मगरबी ममालिक यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टेस्ट थोड़े होते हैं, इसलिए रेशो उनका सही आ रहा है। अगर वो टेस्ट करें तो तकरीबन काफी सारे दोस्तों को वहाँ कोरोना निकला है। जी, वो मैं फटकड़ी का नुस्खा आपको बता रहा था, आपको रिकॉर्ड हुआ आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ। मैं असल में मास्क बता रहा था कि मास्क की क्या अहमियत है। मैंने लगा के नाजरीन को मास्क बताया कि जी मास्क की नसीर साहब बहुत अहमियत है। जी समझे कि नहीं? तकरीबन कोई भी नहीं, आपको 50% उससे जो वायरस से बचाता है वो। जी। बाकी जो दवाइयाँ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीजें, वो जो है वो काम करती है। लेकिन 50% आपका मास्क का जो इसमें किरदार होता है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है।
अच्छा, तो अब ये है कि इसके बाद जिस तरह आपने कहा कि एक मरीज वहाँ हॉस्पिटल में चले गए, तो उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर क्या कहते हैं उनके बारे में, फिर हम। ये अभी तक केस का फिलहाल तो अभी तक कोई रिपोर्ट उनकी नहीं मिली है, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन ये तो बताते हैं कि वो अभी तक उस पे वेंटिलेटर पर ही है। तो जब पाकिस्तान में जब ये बंदा चला जाता है वेंटिलेटर पे, तो फिर क्या फिर एहतियात करनी चाहिए उसमें, उसमें तो मरीज फिर डॉक्टरों के हवाले है, बल्कि डॉक्टर भी बाज वहाँ सुनने में खबरें आई हैं कि डॉक्टर भी वफात पा रहे हैं। बात ये है जी, बिल्कुल है, ये तो वायरस होती है तो हवा होती है, जी हवा में जो होता है वो चाहे डॉक्टर साहबान भी या अल्लाह ताला उनको जजा दे, आमीन। उनको इस नेकी का जी उनका अजर दे, वो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जान बचाने की। जी 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 डॉक्टर का काम है वो कोशिश करता है कि किसी की जान बच जाए। जी जी तो वो ये होता है कि वो वायरस होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि वो मतलब एक डॉक्टर साहबान भी उसकी जद में आ जाते जी हैं, और चूंकि उनका 24 घंटे वास्ता ही ऐसे लोगों के साथ रहता है, जी। ओहो 24 घंटे उनके साथ उनका वास्ता रहता है ऐसे मरीजों के साथ, जी जी वो जी। मतलब है कि वो उसका असर अंदाज हो जाता है, उनके ऊपर असर हो जाता है। तो वो बहुत दफा फिर अटैक होता है तो वो बेचारे खुद नहीं बच सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनकी आमीन जन्नत में उनको नसीब, उनके अमल को जो कबूल करे, आमीन उस नेकी को कबूल करे। आमीन। असल में मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि बीमारी के बावजूद भी आपने ये फौरी तौर पे समझा कि इंटरव्यू ले लिया जाए। हम सब दुनिया वाले आपके लिए दुआ करते हैं, और कोरोना बीमारी से बचने के जो आपने तरीक़ेकार बताए हैं, क्योंकि खुद 2 वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। आपकी उम्र भी तकरीबन 80 साल हो चुकी है या 75 से ऊपर है? मैं तकरीबन इस वक्त मेरी उम्र 79 ईयर्स है। 79 है, लेकिन ठीक है। समझ रहे? हाँ जी, खुद भी एहतियात करें, खुराक लें, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माज़रत भी चाहता हूँ। नाजरीन, ये हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे। बहुत शुक्रिया नसीब साहब, मेरा पैगाम आपने दुनिया को पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बीमारी में भी हमारा साथ दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ हमने इसलिए इंटरव्यू लिया कि आपके पास अवेयरनेस जाए। जर्मनी में रहने वाले, यूरोप में भी रहने वाले बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमने मास्क पहन लिया है, हम एहतियात नहीं करते। हम बार बार आपको ये कहते हैं, प्रोग्राम हमारे देख लीजिए, हमने आपको कहा है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एहतियात है। वैक्सीन भी लगवाएं, एहतियात भी करें। अगर खुदा ना खास्ता हो जाए फिर घबराएं ना, जिस तरह हमारे ये भाई हैं, ये घबराए नहीं हैं, इन्होंने खुशी खुशी इंटरव्यू दिया कि ये मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं। नाज़रीन, अगर आप भी कोई पैगाम देना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता आप कोरोना का शिकार हो चुके हैं या हो गए थे, कुछ बात बताना चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया की भलाई होती है, तो नाइन ब्रदर इंटरनेशनल को बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।